उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों और ऑपरेटरों की बड़ी भूमिका है। चारधाम यात्रा सीजन और गर्मी की छुट्टियों में होटल व वाहनों की बुकिंग के नाम पर यात्रियों से ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इनमें मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। ऐसे में शासन ने इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय पर विभाग के अधिकारियों के साथ हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ट्रैवल व्यवसायियों को लाइसेंस देने की जानकारी दी गई, लेकिन इस दौरान बैठक में काफी हंगामा भी देखने को मिला। हरिद्वार में हम लोगों ने जो पूर्व में हमें शिकायतें मिलती रहती थी कि कई जो अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर हैं, कई बार लोगों से उनकी होती है कि धोखाधड़ी के ही मामले मतलब लोग शिकायत भी करते हैं। तो इसी को रेफरेंस में रख करके हम लोगों ने आज एक बैठक की थी। बैठक में हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट जो हरिद्वार के हैं, टूर ऑपरेटर हैं और जो यूनियन के लोग हैं, जैसे टेम्पो ट्रैवलर्स यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, बस यूनियन है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स यूनियन है, सबको बुलाया था हम लोगों ने और काफ़ी अच्छी वार्ता हुई। हमारा मेन उद्देश्य था कि जो अनरजिस्टर्ड जो ट्रैवल एजेंट हैं वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन होने से क्या होता है, कोई भी आदमी नियम कानून से बन जाता है, उसकी जिम्मेवारियाँ होती हैं और उसमें क्या होता है धोखाधड़ी ऐसे वाले मामले बहुत कम हो जाते हैं। तो आज जो बैठक हुई है उसमें लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और लोगों ने बोला है कि हाँ सर हम तैयार हैं। कुछ इसमें उन्होंने अपनी अपनी समस्याएँ बताई हैं, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए सहमति प्रदान की है और बहुत जल्दी ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, जो एजेंट्स हैं या एजेंसीज हैं, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने पूर्व में भी रूल थे, लेकिन अभी रूल को 2023 में अपडेट करके या उनमें संशोधन करके पब्लिश किया है। उसके अंतर्गत अब ये कंपलसरी होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर एजेंसी का कार्य कर रहा है या बसों की बुकिंग का कार्य कर रहा है, उसको परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित करी गई हैं। ये प्रक्रिया इसलिए करी जा रही है ताकि जो अनधिकृत एजेंट्स हैं उनको रोका जा सके, आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके, साथ में जो गवर्नमेंट जो गाड़ियों की एजेंसीज हैं, जो यूनियंस हैं, उनका एजेंट्स के साथ अच्छा समन्वय हो सके और लोगों को जो नियत दर है उस पर वाहन सही समय पर उपलब्ध कराए जा सके। हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन के महामंत्री सुमित श्रीकुंज ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरटीओ विभाग के द्वारा ट्रैवल एजेंसियों को आरटीओ विभाग से ट्रैवल एजेंसी चलाने के लिए लाइसेंस लेने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे नियम लागू कर दिए गए हैं जिनका पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, हम लोगों को जो है आरटीओ की तरफ से एक लेटर आया जिसमें कहा गया कि आपको परिवहन विभाग से जो है लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आज हमें यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो हम यहाँ हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन यहाँ मीटिंग के लिए अधिकारियों के साथ आई है। तो इसमें हम लोगों को आज एकदम से ये फरमान दे दिया गया कि आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। हमारा कहना अधिकारियों से ये है कि हमने बाकायदा, क्योंकि हम पर्यटन व्यवसायी हैं, हम पर्यटकों को सर्विस दे रहे हैं, हम ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, तो हम परिवहन के अंतर्गत आते नहीं हैं क्योंकि हम पर्यटन व्यवसायी हैं। हमारा पर्यटन व्यवसाय पर्यटन कार्यालय से, बाकायदा पर्यटन विभाग से, पर्यटन मंत्रालय से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हमें ये कराने की ज़रूरत क्या है? अभी इन्होंने अपनी बात रखी है, हम अपने सभी ट्रैवल व्यवसायियों के बीच जाएंगे, सरकार के साथ भी हम बात करेंगे, हम परिवहन मंत्रालय में बात करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि एक काम, एक विधान, एक ही टैक्स, एक ही काम। यहाँ एक काम के लिए आप दो टैक्स ले रहे हैं, बल्कि तीन मैं कहूँगा। आप पहले पर्यटन में व्यवसाय बनाएंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, उसके बाद आप परिवहन में लाइसेंस बनवाएंगे, परिवहन विभाग में हम गाड़ियाँ भी रजिस्टर्ड कराएंगे, उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा दे रहे हैं, एक ऑफिस का रजिस्ट्रेशन का खर्चा अलग से यहाँ देंगे। तो ये तो अन्याय है, मेरा मानना है। अच्छा, उसके बाद सरकार ने शर्तें इतनी रख दी हैं उसके अंदर, क्या ये संभव है किसी का 10 बाई 10 का टॉयलेट है, उसके अंदर 10 बाई 10 का ऑफिस है, क्या उसके अंदर एक मैंडेटरी कर दिया है आपको, वो जरूरी होगा उसके अंदर कि उसके अंदर एक टॉयलेट आपको रखना पड़ेगा ट्रैवल एजेंसी में? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आज हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए, हरिद्वार के शहर के बाजारों में देखा जाए, जिसकी 10 बाई 10 की या 8 बाई 10 की या 12 बाई 10 की दुकान है, वो कैसे उसके अंदर संभव है कि वो उसके अंदर एक बाथरूम बना सकता है? तो ये तो
तुगलकी फरमान है। अगर इसी तरीके हम वार्ता करेंगे, सरकार हमारी, हम वार्ता करेंगे सरकार से, अगर इस पर कहीं सही बात सहमति बनी, इनको या तो नॉर्म्स को कम कीजिए, हमें लाइसेंस बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो इस लाइसेंस के नियम और शर्तें हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं। अगर इस तरीके से हमें उसमें टॉयलेट बनवाना है, अपनी एक पार्किंग लीज पे लेनी है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमें एक पार्किंग लीज पे लेनी पड़ेगी या किसी पार्किंग वाले से जो है एक लीज एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, तो ये तो मैं समझता हूँ इसको तो कोई भी फॉलो नहीं कर पाएगा। हरिद्वार के फिर तो सब ट्रैवल व्यवसायी जो 20-20 साल से कर रहे हैं, वो अपने घर जो आज पाल रहे हैं, उन्हें सड़क पे आकर के बैठना पड़ेगा अगर ऐसी कंडीशन आई तो इसके लिए एक बार हम सरकार से वार्ता करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी बात को नहीं सुना गया या इन नियमों में कोई सरलता नहीं लाई गई तो हमें मजबूरन सड़क पे आने को तैयार हो। यात्रियों के साथ कथित ट्रैवल एजेंसियों की ओर से ठगी की घटनाओं के बाद परिवहन विभाग ने टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों, एजेंट्स और ऑपरेटरों का सर्वे शुरू कर दिया है। आरटीओ ने इनकी बैठक बुलाकर कहा कि 2 महीने के भीतर इस कारोबार से जुड़े सभी लोग परिवहन विभाग में पंजीकरण करवा लें, वरना कार्रवाई होगी। हरिद्वार में हुई इस बैठक में कुछ बिंदुओं पर सहमति बन गई है, जबकि कुछ पर सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।